सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक और प्रमेयों की परीक्षा इस आह्निक में की जा रही है। तो प्रमेयों में जो प्रथम प्रमेय आत्मा, उसकी हमने परीक्षा की अभी तक के 27 सूत्रों में, 26 सूत्रों तक। तो इससे आत्मा के बारे में निष्कर्ष भाष्यकार और सूत्रकार ने ये निकाला कि आत्मा शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त है और वह नित्य है, यानी इस संघात से अतिरिक्त भी है और नित्य भी है। तो आत्मा के बाद द्वितीय प्रमेय जो है वो है शरीर। तो शरीर के बारे में कल इन्होंने शंका उठाई कि ये शरीर जो है ये घ्राण आदि इंद्रियों की तरह किसी एक ही भूत से बना है या फिर अनेक भूतों से बना है। तो सूत्रकार ने कहा पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे, एक पृथ्वी भूत से ही शरीर बना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भूत का गुण इसमें विद्यमान है, गंधवती पृथ्वी और गंधवान शरीर। शरीर की, सब शरीरों की अलग अलग एक गंध होती है ना, तो वो मनुष्यों को तो कई बार नहीं पता लगता, लेकिन पशु पक्षी उसको सेंस करते हैं। जैसे गाय भैंस आदि, तो उनका दूध निकालने वाला कोई इधर उधर चला जाए तो वो दूध नहीं देती हैं दूसरे व्यक्ति को, वो उसकी गंध से पहचानती हैं। और फिर उस व्यक्ति का कोई साड़ी, कपड़ा, लुगड़ी, ओढ़नी ओढ़ ले तो उस गंध से दूध दे देती है फिर। हाँ, और इसमें ऐसे भी है, वो तो बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव है ऐसा। तो साड़ी पहन के बैठ जाए और जैसे ही हाथ लगाए तो लात मार देती है। तो वो स्पर्श को भी पहचानती है, इसका मतलब जबरदस्त लात। मतलब साड़ी पहन के बैठा तो गंध को तो पहचान ऐसा लिया। हुआ था, माता जाती नहीं थी तो मुझको आता है दूध निकालना, तो शॉल था तो ओढ़ के बैठ गए वहां, लात मारी जोरदार। तो वो उसको पहचानते, गंध को भी पहचानते हैं, स्पर्श को भी पहचानते हैं और वो भाव को भी पहचानते हैं। उससे भी गहरी बात, जो पशु पक्षी है ना, हमारे अंदर क्या भाव है, हिंसा का भाव है कि अहिंसा का भाव है, प्रीति का भाव है कि अप्रीति का भाव है। आप उसको पकड़ के उस प्राणी को उसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं या प्रीति पूर्वक बुला रहे हैं। तो अपने खानपुर गुरुकुल में जो भट्ट जी थे, जो खाना पकाते हैं वहाँ पे, तो वो जब दाना डालते थे ना, तो कबूतर उनके हाथ पे ही आके बैठ जाते थे, कुछ इधर कंधे पे, कुछ दूसरे हाथ पे, कुछ उनके सिर पे। तो क्योंकि वो बहुत अच्छे एक साधक भी हैं, अभी भी हैं, तो उनसे डरते नहीं हैं। और दूसरा व्यक्ति अगर उधर चला जाए तो सब उड़ जाएंगे। फिर अगर वो दाना डाल रहे हैं तो सब इकट्ठे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां चला जाए उस आनंद को देखने के लिए तो सब उड़ जाएंगे, फिर पास नहीं आते। तो प्राणी भी उन चीजों को ना वो फील करते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी भी एक गंध होती है, भावों की भी। जैसे किचन में क्या बन रहा है उसकी एक गंध है ना, पूड़ी की अलग है, हलवे की अलग है, और क्या बनता है, समोसे की अलग है। तो गंध से पता लग जाता है कि आज क्या बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की भी एक कर्मों की गंध है,
तो उसकी फीलिंग होती है दूसरे व्यक्ति को। तो कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास जो हमारे टेस्ट से मेल खाते हैं उसके संस्कार, तो व्यक्ति अनायास उस व्यक्ति के पास बैठना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, बोलना चाहता है। और किसी के अंतःकरण की गंध हमारे संस्कारों से मेल नहीं खाती है तो अनायास ही उस व्यक्ति से दूर भागता है वो व्यक्ति, तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये गंध की फीलिंग करता है शरीर हमारा, जो ओरा है ना, सभी के शरीर के बाहर एक ओरा होता ही है, तो वो उसको टच करके ही पहचान लेता है, दूर से ही उसकी पहचान होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये शरीर गंध वाला है। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम कस्मात् गुणांतरोपलब्धि गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम अबादि नाम अगंधत्वात्। यदि जल आदि से भी ये बना होता, जल आदि भी इसकी प्रकृति होती, तो फिर जल में तो क्योंकि गंध है नहीं, तो शरीर भी कैसे होने चाहिए थे, गंध रहित। तत्प्रकृत्य गंध स्यात्। यदि जल आदि प्रकृति होते तो शरीर अगंध वाला होता। न तो इदम अबादि भी असंपृक्त्या पृथिव्यारब्धम चेष्ट इंद्रियार्थाश्रय भावेन कल्पते। तो बोले चेष्ट इंद्रिय आश्रय भावेन कल्पते इदम शरीरम। चेष्ट इंद्रिय और अर्थ विषय, इनके भाव से, इनके आश्रय रूप में जो जाना जाता है, इदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये अबादि भी असंपृक्त्या पृथिव्यारब्ध इति न, माने ये इन जल आदि से बिल्कुल असंपृक्त रहता हुआ, असंयुक्त होता हुआ, अछूता रहता हुआ ये पृथ्वी से बना है, ऐसा नहीं है। बल्कि इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति। अछूता नहीं है, संयोग तो उनका होता है, उनका भी। तो इसलिए 5 भूतों के संयोग होने पर शरीर बनता है, ये निकल करके आया। माने मुख्य रूप से तो पृथ्वी से बना है, लेकिन बाकी 4 का भी संयोग होता है इस शरीर के निर्माण में। भूत संयोगो ही मिथः पंचानाम न निषिद्ध इति। क्योंकि इन भूतों के संयोग का, 5 भूतों के संयोग का ये नैयायिकों ने निषेध नहीं किया है। इन्होंने अपना ये तो कहा कि पार्थिवम गुणांतरोपलब्धि, बाकी 4 का लेकिन निषेध भी नहीं किया। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना जी, उन्होंने तो वेद में या उस दर्शन में या उस ग्रंथ में इस चीज का जिक्र ही नहीं किया, तो कैसे माने कि वो इसको मानते थे। तो बोले खंडन भी तो नहीं किया। तो सारी चीजें एक ही ग्रंथ में तो नहीं बताई जाती है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि नैयायिकों ने इन भूतों के, 5 भूतों के संयोग का निषेध नहीं किया। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि तेषुपि भूत संयोगः पुरुषार्थ तंत्र इति। कह रहे हैं जैसे दूसरे भी शरीर हैं, पृथ्वी लोक के जो शरीर हैं उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो उनको कहते हैं पार्थिव। ऐसे ही जो जलीय जललोक है, तो उसमें जो शरीर हैं वो होते हैं आप्य, उनमें जल की प्रधानता होती है। और ऐसे ही जो तेजस लोक हैं, उनमें जो शरीर हैं उसमें तेज की प्रधानता होती है। जैसे देव आदि जो हैं उनके शरीरों में तेजस योनि कहा है, उसमें तेज की प्रधानता होती है। और वायव्यानि, जो वायुलोक में रहते हैं प्राणी, उनके शरीरों में वायु तत्व की प्रधानता होती है। भूत प्रेत आदि अंतरिक्ष में वायु में रहते हैं। ये कोई घर तो ऐसी बस्ती तो है नहीं कि हरियाश्रय नगर की तरह से कोई बस्ती हो, हरिद्वार की तरह, ऐसी बस्ती तो है नहीं उनकी। तो ये अलग अलग शरीर वाले हैं प्राणी। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि, दूसरे लोकों में इस प्रकार के जो शरीर हैं, तेषु अपि, उनमें भी भूत संयोगः, उनमें भी दूसरे भूतों का भी संयोग होता है, लेकिन अधिकता उस महाभूत की ज्यादा होती है जिस लोक में वो रहते हैं। तो वायु लोक में रहते हैं तो वायु की ज्यादा होगी, लेकिन तो भी उसकी आकृति लगभग मनुष्य जैसी ही बनेगी। जैसे देवता की भी आकृति जैसे देखते हैं तो वो
वैसी आकृति, माने उसमें बहुत हल्का सा पृथ्वी तत्व का संयोग होगा और बाकी 4 का भी होगा, पर मुख्य रूप से किसी एक महाभूत का ही उपादान कारण के रूप में प्रयोग होगा। तेषु भी भूत संयोग है पुरुषार्थ तंत्र। पुरुषार्थ तंत्र माने पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अन्य भूतों का भी संयोग होता है। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निशंसया न अब आदि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति। जैसे स्थाली आदि बनाते हैं, बटलोई आदि बनाते हैं, तो उसमें भी स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि, स्थाली आदि की निष्पत्ति में भी, उसके निर्माण में भी निशंशया निश्चित रूप से न अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति, जल आदि के संयोग के बिना उसकी भी निष्पत्ति नहीं होती है। मानो कोई पीतल की थाली बनानी है, बटलोई बनानी है, तो उस क्या कहेंगे, थाली किसकी है, पीतल की, लेकिन केवल पीतल से नहीं बन सकती है, उसमें अग्नि का भी संयोग होगा। पहले उसको पिघलाया जाएगा पीतल को, फिर उसको ठंडा करने के लिए जल का भी संयोग होगा, फिर उसमें उसको जोड़ने के लिए या एक स्थान देने के लिए आकाश का भी संयोग होगा, और उसमें जो वो मूर्त रूप है वो पृथ्वी, पीतल, पीतल तो पृथ्वी में ही आ जाएगा, तो उसमें सब का संयोग होगा, बाकी के 4 भूतों का भी। एक रूप है, तो रूप किसका गुण है, अग्नि का, तो वो तेज, तेज का गुण भी उसमें आ गया, क्योंकि बनने के बाद एक रूप भी तो बनता है ना उसका। तो सभी भूतों का संयोग होता है किसी भी पदार्थ में, पर जैसे जो पार्थिव ये द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी की अधिकता होती है। तो ये सूत्रकार ने अपनी बात पूरी कह दी। अभी आगे कह रहे हैं पार्थिवाप्य तेजसम तद गुणोपलब्धे है। कह रहे हैं इसमें केवल गंध ही थोड़ी उपलब्ध होती है शरीर में। पार्थिव ठीक है, गंध तो उपलब्ध होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप्य तेजसम, पसीना भी तो आता है, तो जल भी उपलब्ध होता है, और तेजसम इसकी उष्णता भी है शरीर की। 3 तत्वों की उपलब्धि होती है, गंध भी है और जल भी उपलब्ध होता है, पसीने आदि आते हैं शरीर में, और उष्णता। तो तद्गुणोपलब्धि, तो इन गुणों की उपलब्धि होने से त्रयी भौतिकम शरीरम, 3 भूतों से बना, ऐसे मानना चाहिए शरीर को। तो फिर कह रहे हैं कि भाई अगर आप 3 को मान रहे हो तो फिर तो श्वास की भी तो उपलब्धि होती है, तो चौथे को भी मानो, फिर तो 4 भूतों से बना ऐसे मानो। निश्वासो उपलब्धेश्च चातुर्भौतिकम। तो फिर तो यहाँ श्वास प्रश्वास भी चल रहा है, तो इन तीनों के साथ वायु का भी ग्रहण कर लो, तो शरीर 4 भूतों से बना है ऐसे मान लो। तो उसको कह रहे हैं ये गंधक क्लेद पाक व्यूहावकाश दानेभ्य पांचभौतिकम। बोले देखो इसमें गंध भी है, और क्लेद जल भी, पसीना भी आता है, और पाक अन्न आदि जो खाते हैं तो वो पकता है ना, तो अग्नि भी है उसमें, उष्णता भी है, और व्यूहन भी हो रहा है, घटकों का स्थान विशेष पर व्यवस्थित होना, या फिर खाए हुए अन्न आदि का स्थान विशेष पे जाना, तो ये व्यूहन कौन करता है, वायु। और अवकाश दानेभ्य, बीच में अवकाश भी है इन सब रक्त आदि के घूमने का, श्वास प्रश्वास के चलने का, तो फिर ये आकाश भी मान लो। तो सारे ही तत्व दिखाई देते हैं ना, सभी की उपलब्धि होती है, तो शरीर क्या हो गया, पांचभौतिकम, 5 भूतों से बना है। किसका, व्यूहन, व्यूह निर्माण नहीं करते, जैसे घट का व्यूहन होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तो ऐसे शरीर के अलग अलग जो घटक हैं अपने अपने स्थान पे, नहीं तो पता लगा कि रात को तो आंखें इधर थी और बाद में सुबह इधर आ गई सरक के, तो क्या करोगे। तो ये वायु का काम है, जो जहां है उसको वहां थाम के रखना। अथवा जो हम अन्न आदि खाते हैं तो उसको फिर
पेट से और आंतों तक, और आंतों से फिर वो रस आदि ऑब्जर्व करके और अलग अलग अंग प्रत्यंग तक पहुंचाना, ये काम कौन कर रहा है? वायु कर रहा है प्राण के रूप में। तो वो भी उसकी उपलब्धि होती है ना शरीर में। तो पांचों ही भूतों की उपलब्धि होती है, इसलिए पांच भौतिक मानो इसको। हाँ, वात का भी महत्व बताया, बिल्कुल जी, बड़ा महत्व है। महत्व अच्छा भी है और महत्व बुरा भी है। जिसके शरीर में बढ़ जाता है ना, तो उससे पूछो फिर। त इमे संदिग्धा हेतवः इति उपेक्षितवान सूत्रकारः। तो कह रहे हैं ये जो सूत्र है ना, ये किसका है? ये पूर्व पक्षी का है। तो ये जो गुण बताई है ना, गंध, क्लेद, पाक, व्यूह, अवकाश दान, तो बोले ये सारे हेतु उपेक्षितवान सूत्रकार ने इनकी उपेक्षा की है। क्यों? क्योंकि ये संदिग्ध हैं। ते इमे संदिग्धाः, ये संदिग्ध हैं ये सारे हेतु। कथम संदिग्धाः, कैसे संदिग्ध हैं ये? सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि, असती च संयोग अप्रतिषेधात् सन्निहितानाम इति। बोले ये सारे के सारे जो हेतु आपने बताए हैं, गंध, क्लेद आदि, तो इनकी दो स्थिति हो सकती है ना। सती च प्रकृति भावे भूतानाम, पांचों भूत इस शरीर के प्रकृति भाव के रूप में हों तो भी धर्मोपलब्धि, इन धर्मों की उपलब्धि होती है। और असती च, और यदि ये पांचों भूत इसकी प्रकृति ना हो, संयोग अप्रतिषेधात्, बल्कि इनका संयोग हो रहा है, तो संयोग का प्रतिषेध न करने से सन्निहिता नाम इति, तो भी इनकी उपलब्धि हो जाएगी। हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि केवल पृथ्वी से ही बना है और बाकी के ये जो आपने बताए क्लेद, पाक आदि, ये सब संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, उन भूतों का संयोग हो रहा है, तो इसलिए ये संदिग्ध हैं। मतलब ये संदेह है। जैसे मैंने कहा कि पीतल की थाली है, तो पीतल की थाली में रूप भी दिखाई दे रहा है, कोई उसकी गंध भी है, परमाणुओं का व्यूहन भी है, तो अब उसकी प्रकृति पांच भूतों से है, ये भी माना जा सकता है। और ये भी माना जा सकता है कि मूल प्रकृति तो पीतल है, बाकी सबका संयोग हो रहा है, ये भी माना जा सकता है। तो ये हेतु देना आपका कि ये पाक भी हो रहा है, व्यूहन भी हो रहा है, इसलिए इसको पंचभौतिक मानो, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हेतु संदिग्ध हैं आपके। सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि, इन धर्मों की उपलब्धि इन पांचों भूतों के प्रकृति भाव वाला होने पर भी उपलब्ध होती है। और असती च, और ये प्रकृति ना हो तो संयोग से भी हो सकती है, संयोग अप्रतिषेधात्, क्योंकि संयोग का हमने प्रतिषेध तो नहीं किया, तो हमने तो माना इनका संयोग है। तो संयोग अप्रतिषेधात् संहिता नाम इति, जो ये सन्निहित आपने किए हैं बाकी के चार धर्म, तो इनका ग्रहण हो जाएगा संयोग पक्ष में भी। वही उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायु आकाशानाम इति। जैसे कोई स्थाली, कोई बटलोई जैसे चूल्हे पे चढ़ाई जाती है, तो उसमें फिर जल बाद में डाला जा सकता है, तो उदक का भी संयोग हो गया। और तेज, नीचे से आग जब जलाई जाती है तो बटलोई और पानी दोनों गर्म हो जाते हैं, तो अग्नि का भी संयोग हो गया। और वायु, उसमें जो चावल डाले तो वो इधर उधर वायु से ही तो होते हैं ना, ऊपर नीचे, तो वायु का भी संयोग है। और आकाश, स्पेस भी है, तभी तो इधर उधर होंगे वो, तो सबका संयोग हो जाता है। जैसे तद इदम अनेक भूत प्रकृति, तो ये जो अनेक भूतों वाली है ये प्रकृति शरीर की, शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात् स्यात्। तो बोले ये भी तो संदेह हो सकता है ना कि शरीर वास्तव में कैसा है। शरीरम अगंधम, अगंध वाला है, अरसम बिना रस वाला है, और अरूपम बिना रूप वाला है, अस्पर्शम च और बिना स्पर्श वाला है। क्योंकि पांचों भूतों के गुण जो हैं, हाँ, प्रकृति अनुविधानात् स्यात् होने लगेगा, है नहीं। अगर पांचों भूतों का प्रकृति मानोगे ना, तो ना तो उसमें गंध रहेगा, ना उसमें रूप रहेगा, ना उसमें
स्पर्श रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इन भूतों की प्रकृति तो परस्पर विरोधी है। तेज को जल शांत कर देगा, नष्ट कर देगा, रूप को वायु इधर उधर कर देगी, तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। गंध को उड़ा ले जाएगी वायु। किसी पदार्थ से गंध निकालनी हो तो उसमें फैला देते हैं ना धूप में, तो उसमें से धूप लगे और उसमें से वायु निकल जाए तो वो गंधहीन हो जाता है। किसी पदार्थ में गंध पैदा हो तो शरीर में गंध आएगी ही नहीं, अगर पांचों को मानेंगे तो, क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं, ऐसे कह रहे हैं। तदिदम अनेक भूत प्रकृति, अगर अनेक भूतों वाली प्रकृति शरीर की मानेंगे तो शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात् स्यात्, प्रकृति के अनुविधान के तहत होने लगेगा। न तो इदम इत्थम भूतम, लेकिन ऐसा शरीर है तो नहीं, शरीर तो गंध वाला है। तस्मात् पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है, इसलिए सूत्रकार ऐसा ही मानते हैं कि ये शरीर केवल पृथ्वी भूत से ही बना है, क्योंकि इसमें गंध हमेशा बनी रहती है। ये जो 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र पूर्व पक्षी का है क्या? हाँ, 28, 29, 30 इसको पूर्व पक्षी का माना इन्होंने। भाष्यकार ने खंडन किया इसका, क्योंकि इन्होंने अपना निर्णय एक ही पहले ही सूत्र में दे दिया ना, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे। और भी इसका हेतु दे रहे हैं। श्रुति प्रामाण्याच, करें इसमें श्रुति का भी प्रमाण है। जैसे सूर्यम ते चक्षुर्गच्छत इत्यत्र मंत्रे पृथ्वीम ते शरीरम इति श्रूयते। जैसे वो अंत्येष्टि आदि करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि आपका चक्षु कहाँ चला जाए? सूर्य में। और ऐसे ही उस मंत्र को पूरा होते होते वहां लिखा है पृथ्वीम ते शरीरम, आपका ये जो शरीर है ये पृथ्वी में लीन हो जाए। तो इससे क्या पता लगा? सब अपने कारण में लीन हो रहे हैं ना, क्योंकि चक्षु का कारण सूर्य है तो वो उसमें जा रहा है। तो ऐसे ही पृथ्वी में यदि शरीर जा रहा है तो शरीर पृथ्वी से बना है, ये पता लग रहा है इस श्रुति से। तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानम इति, क्योंकि प्रकृति में ही विकार का प्रलय होता है, ऐसा अभिधान होने से जो विकार है वो अपने प्रकृति में लीन होता है। तो चक्षु विकार है, प्रकृति आदित्य है, ऐसे ही शरीर विकार है और प्रकृति पृथ्वी है। सूर्यम ते चक्षुः स्पृणोमि इत्यत्र मंत्रांतरे पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमि, और एक मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं कि जब शिष्य आचार्य के पास आता है ना, तो आचार्य बोलते हैं सूर्यम ते चक्षुः स्पृणोमि, तेरे चक्षु को मैं सूर्य से बनाता हूँ या सूर्य बनाता हूँ। तो इसका मतलब चक्षु सूर्य से बना है, प्रकृति से बना है। इत्यत्र, और कह रहे हैं यहाँ पर ही मंत्रांतरे, मंत्र के अगले भाग में पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमि ऐसा सुना जाता है, माने तेरे शरीर को मैं पृथ्वी से बनाता हूँ या पृथ्वी बनाता हूँ। तो इससे भी पता लगता है कि शरीर का संबंध पृथ्वी से है। सेयम कारकाद विकारस्य स्प्रीति अभिधीयत इति, तो सा इयम वह यह कारणाद विकारस्य, कारण से विकार की स्प्रीति उत्पत्ति अभिधीयत बताई गई है। तो यहाँ पर कारण से उसके विकार की उत्पत्ति बताई है। तो इस श्रुति प्रमाण से भी ये पता लगता है कि हमारे शरीरों की मूल प्रकृति तो पृथ्वी ही है। स्थाल्यादिषु च तुल्य जातीयानाम एक कार्यारंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानाम एक कार्यारंभ अनुपपत्ति ही, और जो स्थाली आदि भी बनाते हैं तो उससे भी ये पता लग रहा है तुल्य जातीयानाम एक कार्य आरंभ दर्शनात्, तुल्य जाति वाले से ही किसी एक कार्य का आरंभ देखा जाता है। तुल्य जाति वाला मतलब यदि मिट्टी की थाली है तो उसका कारण भी मिट्टी रहा होगा, तुल्य जाति वाला ही रहा होगा। पीतल की बटलोई है तो कारण भी पीतल रहा होगा, सोने की है तो कारण सोना रहा होगा। ऐसे तो तुल्य जातीयानाम एक कार्य आरंभ दर्शनात्, तुल्य जाति वाली प्रकृति से ही, कारण से ही कार्य का आरंभ
देखा जाता है। भिन्न जातीयानाम एक कार्यारंभ अनुपपत्ति, भिन्न भिन्न जाति वाले जो हैं उन सबको मिलाकर के किसी एक कार्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, अनुपपत्ति है। मिट्टी भी मिला दें, सोना भी मिला दें, चांदी भी मिला दें, पीतल भी मिला दें और फिर कोई एक बटलोई बनाएं, तो ऐसा देखा नहीं जाता है। जो जिससे बना है वो अपनी तुल्य प्रकृति वाले से ही बनता है। आजकल तो मिश्रण में बनता है धातु का सब ही रहेगा उसमें, मतलब पंच धातु मूर्ति हरिद्वार में मिल जाएंगे आपको। बोले ये पंच धातु के शिव हैं। पांचों धातु ही बोलना होगा उसमें। पांचों ही इसलिए नवरत्न, तो नवरत्न से बनाते हैं। घड़े को क्या बना देते हैं? लोहे से। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो लोही प्रकृति हुआ उसका। एक प्रकृति वाला तो कुछ भी बन जाएगा। यहाँ बात है कि भिन्न प्रकृति वाले एक कार्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उसमें फिर ये कहा जाएगा कि वो सब मिक्स होकर के वो एक मिश्रित प्रकृति बन गई। जैसे वो आटा होता है ना, एक गेहूं का, एक चावल का, फिर कुछ आटा ऐसे होते हैं कि उसमें हमने चना भी मिला दिया, जौ भी मिला दिया, तो उसको बोलते हैं मिक्स आटा या मेसा आटा। तो यूं कहेंगे ये रोटी किसकी है? बोले मेसे आटे की। तो वो मिल करके एक ही प्रकृति बन गई फिर वो। इति पंचभी सूत्रैहि शरीर परीक्षा प्रकरणम। तो शरीर की परीक्षा पूरी हो गई, बस इतना ही बताया शरीर के बारे में कि शरीर कैसा है, पार्थिव है, बस इतना बताया। एक भूत से बना है, बाकी चार का है तुल्य जाति या नाम, माने तुल्य जाति वालों का ही एक कार्य आरंभ। तुल्य उसमें जाति ले रहे हैं आप, मतलब सारी जो धातु हैं वो धातुत्व को नहीं छोड़ती हैं, आप ऐसे कह रहे हैं ना? ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहोगे तो पंचभूतों का ग्रहण हो ही जाएगा। भूतत्व को तो नहीं छोड़ते हैं ना पांचों, ये तो उसको हटाना चाह रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं स्थाल्यादि शुच है, स्थाली आदि जो हम बनाते हैं तो अलग अलग होती हैं, कोई मिट्टी की होती है, कोई पीतल की होती है, ऐसे, तो उसको हटाना चाह रहे हैं। तुल्य जाति या नाम, तुल्य जाति वालों का ही एक कार्य आरंभ दर्शनात्, कोई एक कार्य आरंभ देखा जाता है। भिन्न जाति या नाम एक कार्य आरंभ अनुपपत्ति, भिन्न जाति वालों का एक कार्य आरंभ नहीं होता है, और उसमें भी कम से कम जो विरोधी प्रकृति वाले हैं, तो जैसे अग्नि और जल तो परस्पर वैसे ही विरोधी हैं, तो उनका तो एक कार्य हो ही नहीं सकता है। ये हो गई आपकी शरीर की परीक्षा। शरीर के बाद फिर क्या आता है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय। अब इंद्रियों की परीक्षा करेंगे। अथ इदानीम इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचारयन्ते। अब ये प्रमेयों के क्रम में इंद्रिय के ऊपर विचार करते हैं। किम अव्यक्तिकानि आहोस्वित भौतिकानि इति। तो इंद्रियों के बारे में विचार कर रहे हैं कि ये अव्यक्तिकानि, अव्यक्तिकानि मतलब अभौतिक, अहंकारिक, इंद्रियां अहंकारिक हैं। आहोस्वित भौतिकानि, या भौतिक हैं, भौतिक हैं या अभौतिक हैं, क्योंकि योग और सांख्य तो अभौतिक मानता है, अहंकारिक मानता है ना। सत्व रजस तम साम साम्यावस्था पृथ्वी प्रकृतिर्महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। तो इंद्रियां यही बन गई अहंकार से ही। और इन्होंने, न्याय दर्शन वालों ने क्या कहा? ग्रहण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य। तो स्पष्ट भूतों से बता दी, तो ये भौतिक मानते हैं, वो स्पष्ट अहंकार से बना हुआ मानते हैं। तो अब इस पे विचार कर रहे हैं कि ये इंद्रियां हमारी भौतिक हैं या अभौतिक हैं। कुतः संशय, आपको ये संशय क्यों हुआ? तो कह रहे हैं संशय इसलिए हुआ, कृष्ण सारे सत्योपलम्भात व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। कह रहे हैं ये जो कृष्ण सार है, जो काली पुतली है ना आंख की, कृष्ण सारे सती उपलम्भात। रूप की उपलब्धि कब होती है? जब ये काली पुतली हो, आंख के अंदर एक आंख है सफेद वाली, उसके अंदर फिर एक काला है, और उस काले के अंदर भी एक और डॉट है काला। वो यदि नष्ट हो जाए या उस पर कोई जाला आदि आ जाए तो फिर दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं कृष्ण सा, और ये कैसा है? ये तो भौतिक है, आंख स्पष्ट दिख रही है ना।
तो इसके होने पर कृष्ण सारे सती उपलम्भात, इसके होने पर रूप दिखता है और न होने पर रूप नहीं दिखता है। तो इससे तो क्या पता लग रहा है कि ये इंद्रिय भौतिक है।